और 28 तारीख को आज खाप पंचायतों ने निर्णय लिया है कि 28 तारीख को हम संसद घेरने का काम करेंगे, क्योंकि जब जुल्म बढ़ता है, जब अत्याचार बढ़ता है तो खात्मा होता है। और जिस समाज में महिलाओं की जो है इज्जत नहीं होती वो समाज अराजक समाज है। ये संसद किस लिए बना रहे हो कि बृजभूषण जैसे बलात्कारियों को बैठाओगे उस संसद में? कि अगर हम गांधी की नीति जानते हैं तो हमने भगत सिंह का भी पाठ पढ़ रखा है, जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भी अपनाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक और अतुल जी मौजूद हैं तो दूसरी ओर गोपाल जी मौजूद हैं। मुखरता से अपनी बात हमेशा कहते नजर आते हैं, समाज सेवी हैं और साथ ही साथ हमेशा अपनी बात को बढ़ चढ़कर सामने रखते हैं सोशल मीडिया पर। साथ ही बता दूं कि 29 दिन गुजर चुके हैं पहलवानों के धरने को। आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि सरकार ने अगर गिरफ्तारी नहीं की तो खाप पंचायतें मिलकर एक बड़ा फैसला ले सकती हैं। अतुल जी से शुरुआत करेंगे। सर, क्या लगता है अभी तक जो है कोई भी अपडेट नहीं है, ये क्या फैसला हो सकता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हाँ बाजुए कातिल में है। आज आप देखिए कितने शर्म, दुख और पीड़ा की बात है। आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। G20 का एक तरफ सम्मेलन है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया में ये चल रहा है कि जो प्रधानमंत्री पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स से मिल रहे हैं, उनके ही देश की गौरव बेटियां सड़कों पर न्याय के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और उन्हीं के सरकार में मंत्री बृजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर पॉस्को की धाराओं में मुकदमा है, वो किस तरीके से खुलेआम बेधड़क घूम रहा है और महिलाओं की इज्जत को जो है नेशनल मीडिया में उछाल कर शर्मसार कर रहा है। ये पूरे देश की महिलाओं की अस्मिता की बेइज्जती है जी। सर, 23 तारीख को पहलवानों द्वारा कहा गया कि कैंडल मार्च करके इंडिया गेट पे जाएंगे। लगातार क्या लगता है अब ये न्याय की लड़ाई जो ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है? नहीं, ये अंधी गूंगी बहरी सत्ता के घमंड के नशे में चूर सरकार, एक बात हम बता देना चाहते हैं कि ये हमारी बहन बेटियों की अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके लिए लड़ाई है, ये मेरी बहन के लिए लड़ाई है, ये जो वो लड़कियां, करोड़ों लड़कियां इस देश में हैं, उनकी लड़ाई है। और अगर ये लड़ाई हम हारेंगे ना तो करोड़ों करोड़ महिलाओं की लड़ाई हम हारेंगे। आज आप बताइए ना कि किस सेक्टर में, किस डिपार्टमेंट में महिलाओं के साथ यौन शोषण नहीं हो रहा है? हर डिपार्टमेंट में यौन शोषण हो रहा है। महिला सहती है, कहती नहीं है। और अमृता धवन ने कहा है एक महिला को इस तरीके से कि एक महिला वो है जो समंदर में डूब के मरने को तैयार है, सिर्फ उसकी एक ही इच्छा होती है कि समंदर उसके पसंद का हो। अगर हम समंदर भी उसके पसंद का न दे पाएँ तो धिक्कार है हमें उस कोख से जन्म लेने का। और ये बृजभूषण भी ना किसी महिला के कोख से पैदा हुआ है। अगर ये महिला जन्म देने वाली माँ है तो यही नरमुंड में पहने खप्पर वाली काली भी है, महिषासुर की दहन करने वाली जो है दुर्गा है। इससे डरो, इससे इसके जो है इसे उपभोग का वस्तु मत समझो। ये शर्म की बात है कि आज सत्ता और रसूख के नशे में चूर बृजभूषण क्या कह रहा है ये कि 15 रुपया में जो है मेडल मिलता है। अरे तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारे खानदान में किसी ने इस देश के लिए मेडल लेकर के आया है? आप बताइए, ऐसा व्यक्ति जो है कुश्ती संघ का अध्यक्ष होगा जिसे मेडल की जो है कीमत नहीं पता है, मेडल को पैसों में तौल रहा है? ये शर्मनाक है। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और 28 तारीख को आज खाप पंचायतों ने निर्णय लिया है कि 28 तारीख को हम संसद घेरने का काम करेंगे, क्योंकि जब जुल्म बढ़ता है, जब अत्याचार बढ़ता है तो खात्मा होता है, ख़त्म होता है। और आप देखेंगी कि इस देश का किसान, नौजवान, पहलवान, दबा कुचला, वंचित, शोषित 28 तारीख को भारत माता की बेटियों के लिए इस देश की संसद का घेराव करेगा। और जिस समाज में महिलाओं की जो है इज्जत नहीं होती वो समाज अराजक समाज है। ये संसद किस लिए बना रहे हो कि बृजभूषण जैसे बलात्कारियों को बैठाओगे उस संसद में? 28 तारीख का ही चुनाव क्यों किया गया कि 28 तारीख को ही जाएंगे? 28 तारीख को इसलिए जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये महिलाएं जो है ना इस देश की इज्जत हैं। और
हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को हम बताएं ये चीज़ कि अगर आप संवेदनहीन हो सकते हैं, आपके अंदर जो है प्यार और वो ख़त्म हो सकता है, तो इस देश का नौजवान किसान भी आपको सबक सिखाने का काम करेगा। शांतिपूर्ण ढंग से पूरे देश से किसान 28 तारीख को इस देश की संसद का घेराव करने का काम करेगा। और अगर उससे पहले हम तो हाथ जोड़ करके भी प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपकी इज्जत पूरी दुनिया में उछाली जा रही है, आपकी इज्जत खतरे में है, क्योंकि आपके देश की भारत माता की बेटियां सड़कों पर हैं और विदेशों में सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने भारत माता का नाम ऊंचा किया था। हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा मेरी बहन, इस सड़क पर हमें आज 1 महीने होने जा रहे हैं। दिल से बता रहा हूँ, स्किन पे जो है वो होने इन्फेक्शन शुरू हो गए हैं। ये 45 डिग्री का तापमान जो है ऐसा प्रतीत हो जाए जैसे पूरा समूचा शरीर जला देगा। आप समझिए, हम बार बार कह रहे हैं कि 28 से पहले गिरफ्तारी हो जाती है तो हमें फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस बृजभूषण की गिरफ्तारी हो और निष्पक्ष जांच हो, भारत माता की बेटियों को न्याय मिले। चलिए अतुल जी, हम बात करते हैं इधर। सर, जिस तरीके की बात अभी अतुल जी ने हमें बताई कि 28 तारीख को संसद का घेराव किया जाएगा, लेकिन अभी भी जो है उन्होंने ये कहा है कि अभी प्रधानमंत्री से आग्रह है कि 28 से पहले गिरफ्तारी हो जाती है तो हम नहीं करेंगे घेराव। क्या लगता है, अभी भी वो जो विश्वास है कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो सकती है, वो बना है? देखिए, विश्वास तो हमारा नहीं है, लेकिन हम प्रधानमंत्री से लगातार एक अपील कर रहे हैं। आप 1 घंटे बाद इनकी मांग को मान लीजिए। आप 1 घंटे बाद आकर के पब्लिक डोमेन में अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम ब्रजभूषण को उठा करके जेल में डाल रहे हैं। हम अभी 1 घंटे बाद इस जंतर मंतर को खाली कर देंगे। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि सरकार की कतई ये मंशा नहीं है कि इन बच्चियों का जो आरोपी है उसको सजा दी जाए। और उसका कारण स्पष्ट है कि जो आरोपी है वो सिर्फ खुलेआम घूम ही नहीं रहा है, बल्कि लगातार पंचायतों का अनाउंसमेंट कर रहा है कि हम 5 तारीख को फला करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, आंदोलन औंधे मुंह गिरेंगे, ये होगा वो होगा, तमाम तरीके की बातें कर रहा है। 11 लाख लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं और बिल्कुल भी डर नहीं है। इसका साफ और सीधा स्पष्ट संदेश है। ये मामला भी कुलदीप सिंह सेंगर से कम नहीं है, चिन्मयानंद से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन आरोपियों को बचाया गया, उनके संरक्षण में सरकार खड़ी हुई, प्रशासन उनके संरक्षण में खड़ा हुआ, शासन ने उनको निर्दोष होने की दुहाई दी, ऐसा ही यहाँ भी कुछ चल रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारी बेटियाँ जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर तमाम पहलवानों को धूल चटाकर इस देश को चमचमाते हुए मेडल दिलाए, देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश का गौरव बनी, वो संकल्प लेकर के बैठी हैं और यही कह कर के बैठी हैं कि जिस मजबूती के साथ, जित हौसले के साथ हमने पहलवानों को हराया, हिंदुस्तान को मेडल दिलाए, उसी मजबूती और हौसले के साथ देश की लाखों लड़कियों की आवाज़ बन करके मैं बैठी हूँ। यहाँ आप मुझे गोली मार दीजिए, उठा करके जेल में डाल दीजिए, तो ही यहाँ से हम जा सकते हैं। अदरवाइज जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता, आरोपी जेल नहीं चला जाता, तब तक इस जंतर मंतर की सड़कों को हम किसी भी कीमत पर खाली करने वाले नहीं। आपने मेडल का जिक्र किया और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके मुंह से जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि मेडल 15 रुपए का है महज, या महज 15 रुपए में मेडल को बेच सकते हैं, कैसा महसूस होता है? देखिए, ये खेल की भावना के साथ अपमान है, खिलाड़ी का अपमान है, कुश्ती का अपमान है, और इस तरीके से जब कोई व्यक्ति अपमान करे तो उसमें मानहानि का केस होना चाहिए। स्वयं प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि जिन बेटियों ने, जिन बच्चों ने हमारे देश को गौरवान्वित महसूस करवाया हो, आप उन मेडल को 15 रुपए का बता रहे हैं। अगर उनकी कीमत 15 रुपए है, आप तो फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, आपके घर में तो आधे से 1 दर्जन से ज्यादा लोग तो फेडरेशन में ही मौजूद हैं, क्यों नहीं आपने मेडल दिला दिए सबको? इतने सस्ते ही मिलते थे। अरे एक पहलवान को पहलवान बनाने में एक माँ बाप की उम्मीद नहीं, पैसा, पसीना, खून सब लग जाता है। कितना पैसा खर्च होता है, कितनी उम्मीदें खर्च होती हैं, टकटकी लगा करके बैठे हैं, कितनी मेहनत करती, 5 घंटे सुबह प्रैक्टिस करता है, 5 घंटे शाम को प्रैक्टिस करता है, उसकी बाद मशक्कत करने के बाद जब देश का प्रतिनिधित्व करने का उसको अवसर प्राप्त होता है, तब जाकर के वो मेडल, और वो मेडल नहीं होता है, सिर्फ वो देश की भावना होती है। और इसीलिए जब किसी खिलाड़ी को मेडल मिलता है तो खिलाड़ी को बाद में मिलता है, वो देश को मिलता है, और उसी दिन से वो खिलाड़ी जो है देश की धरोहर हो जाता है। जो व्यक्ति कुदरती मानसिकता हमारी बहन बेटियों पर डालता हो, विक्षिप्त मानसिकता से एक मेडल की कीमत 15 रुपए में आंकता हो, वो व्यक्ति बिल्कुल भी समाज सेवी नहीं हो सकता। और सोचिए किस हद तक
घटियापन की ओर वो बढ़ चुका है और खुलेआम इस संदेश दे रहा है। और क्यों दे रहा है, इस बात को समझने की आज हिंदुस्तान को जरूरत है। ब्रजभूषण के चेहरे पर डर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्रजभूषण को यह मालूम है कि मैं उसी सरकार में सांसद हूं, उसी सरकार के आशीर्वाद से फेडरेशन का अध्यक्ष बना हूं जिस सरकार ने कुलदीप सिंह सेमर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मैं उसी पार्टी का सदस्य हूं जिस पार्टी की सरकार ने, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने चिन्मयानंद को सम्मानित किया लखनऊ में बुला करके, और जिस बेटी के साथ अपमानित दुर्व्यवहार किया गया उसको जेल में उठा करके डाला गया। ये जानता है अच्छी तरीके से ब्रजभूषण कि जिस बेटी को रात को 12 बजे मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया उस बेटी के खिलाफ खड़ी हुई है सरकार और अत्याचार करने वाले के साथ खड़ी हुई। ब्रजभूषण ये जानता है, यहीं उसके थोड़ी ही दूर पर अजय मिश्रा टेनी का घर है जिसके बेटे ने 4 किसानों को कुचल करके मार दिया, एक पत्रकार को गाड़ी के नीचे रौंद दिया, लेकिन सरकार उसके बेटे के पक्ष में खड़ी हुई, किसानों और पत्रकारों के खिलाफ हुई। और ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए इसने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा जी कह दें तो मैं इस्तीफा दूंगा। हाँ, इसीलिए कहा क्योंकि उसे मालूम है कि वो लोग नाम लेने वाले नहीं। और ये एक इशारा था, आंखों से इशारा था। और जो लोग ये कहते हैं कि जंतर मंतर की सड़कों पर बैठ करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, अरे जहां तो ये अन्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ ये लोग बैठे हैं, लेकिन असल राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के केबिन में बैठ करके हो रही, वहां वोटों की गणना की जा रही है। अगर ब्रजभूषण को हमने छेड़ा, अगर ब्रजभूषण को हमने गिरफ्तार किया तो कितने वोट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वोटों का कैलकुलेशन चल रहा है। बीजेपी डर रही है ब्रजभूषण के जाने, 110% डर रही है। अगर बताइए, जो प्रधानमंत्री अपने आप को 56 इंच की छाती का कहता हो, क्या उसमें से 6-7 इंच की छाती नहीं निकल सकती जो ब्रजभूषण को उठा करके जेल में डाल दे? ऐसा शेर किस बात का, 56 छाती का ऐसा प्रधानमंत्री किस बात का जो अदने से गुंडे को उठा करके जेल में नहीं डाल सकता? आप बताइए। देशवासी भी आज इस बात को पूछ रहे हैं, हम सब इस सवाल को उठा रहे हैं, आखिर किसी भी देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कैसे हो सकता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता हो, जो महिला सम्मान की बात करता हो और वही महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ शोषण करने वाले व्यक्ति का संरक्षण करता हो। गोपाल जी, न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसी बात से अभी तक हम उम्मीद लगा करके बैठे हैं गांधीवादी तरीके से और लगातार आज तक हम बैठे रहे हैं, लेकिन इस सरकार को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर हम गांधी की नीति जानते हैं तो हमने भगत सिंह का भी पाठ पढ़ रखा है, जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भी अपनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने देखा कि सर ने अपनी बात हमारे सामने रखी कि हर तरीके को अपनाएंगे लेकिन न्याय लेकर ही जाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव।